नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। देखिए, आज एक अपडेट है मार्केट के लिए सुबह-सुबह, ताकि मैं आप लोगों को सुबह-सुबह दे पाऊँ, तो जो भी हो पाए मार्केट में आप उसको थोड़ा पहले एक्टिव हो जाओ, जान जाओ। पहले तो आप ये सोच लीजिए, निफ्टी निफ्टी कैसे है? सुबह से बात कर लेते हैं। सर देखो, निफ्टी जितना पॉइंट गिरा हुआ है वो उतना ही पॉइंट गिरा हुआ रहेगा, उतना ही पॉइंट। अब कहने का मतलब क्या है भाई कि 117 पॉइंट गिरा हुआ है ना सर, 0.5%। तो जब मार्केट ओपन होगा 9:15 को, तो वही मान लीजिए कि यहाँ पर लगभग आपको जो है 150 पॉइंट तक का आपको वीकनेस देखने को मिलेगा सर। लमसम 140 150 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा सर मंडे का सेशन में, आज के डेट में जब मार्केट ओपन होगा तो सर। तो मार्केट में गिरावट के साथ ओपन होगा, कमज़ोरी के साथ ओपन होगा, लेकिन शाम होते होते भाई ये चीज़ें बदल सकती है, चेंज हो सकती है, या फिर और गिरावट हो सकता है, ये बोलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो, जिस तरीके से लगभग न्यूज़ आते हुआ नज़र आएगा, आफ्टरनून को मार्केट क्या क्या होता है, उसमें क्या रिकवरी आती है। हो सकता है कि आफ्टरनून के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है, या कोई और बैड न्यूज़ हो जाए तो और गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो ओपनिंग रहेगा सर, लगभग आज थोड़ा ख़राब रहने वाला है, थोड़ा ख़राब ओपनिंग रहने वाला है सर इसका। आज मैं लोगों से बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि जो निफ्टी वाली कंपनी होती है, निफ्टी 50 वाली सर, वो बहुत सेफ़ होता है, सिक्योर होता है, तो मैं आपको बोलूँगा सर, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। निफ्टी 50 सर, इसमें हर साल, हर 6 महीने में इसमें नई-नई कंपनियाँ आती रहती है और इससे बाहर फिर जाती रहती है सर। तो निफ्टी 50 में वही कंपनी टिक पाती है जो लंबे समय तक अच्छा परफ़ॉर्म करती है सर। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 खरीदने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं आपको बोलूँगा ये बेवकूफ़ लोग बात करते हैं सर, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है। ऐसे लोगों को समझाना भी बेकार है, आप समझ लीजिए कि सर निफ्टी 50 वो डब्बा है जिसके अंदर केवल घटिया और फालतू बर्बाद बूढ़े कंपनी रहते हैं सर, जिनके अंदर कोई दम नहीं है। ये केवल या तो मर सकते हैं सर, या तो फिर कुछ नहीं होने वाले, कोमा में चले जाते हैं सर, ऐसी कंपनी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। पूछिए क्यों? क्योंकि सर निफ्टी 50 बड़ी कंपनी हो गई ना, कितना चलेगा? अब नहीं चलेगा। निफ्टी 50 में सर हर 6 महीने में तो नई-नई कंपनी आती रहती है, हर 6 महीने में तो नई-नई कंपनी इसके अंदर आती रहती है। हाँ, तो भाई निफ्टी को तो 50 ही रहना है ना, 60 तो नहीं बना सकते, 70 तो नहीं बना सकते। तो इसके बाहर सर हर साल, हर 6 महीने में, हर साल सर इसमें से कंपनियों को निकाला जाता। तो अगर आप सोच रहे हो कि निफ्टी 50 खरीद के मैं सेफ हूँ, तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो सर। निफ्टी 50 की कंपनी को जब निफ्टी से निकाला जाता है, तो उनकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाती है, एक तरीके से आप समझिए। क्यों? क्योंकि सर वो निफ्टी के लायक नहीं है ना, उसको निफ्टी के घर से निकाला जा रहा है। तो बीपीसीएल की ये जो कंपनी है बहुत बड़ी है, डिविडेंड वगैरह भी आपको काफ़ी तगड़ा देती है। इसको सर निफ्टी 50 से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग ब्रिटानिया इंडस्ट्री सर, ब्रिटानिया भी लोगों का मानना है ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है करके, लेकिन सर एक गलती है आपका। चले हुए स्टॉक पे सर बहुत सारे लोग सर जो है जी जान लगा देते हैं, पैसे की बात छोड़ो, जी जान लगा देते हैं। उन लोगों को क्या ही समझाऊं मैं आपको कि सर जो कंपनी चल चुकी है उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब देखिए, स्टॉक को जितना चलना था यहाँ से धीरे 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 चलता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो चुकी है सर, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्री जिस फील्ड में काम कर रही है, जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, वो ऑलरेडी सर इंडिया के कोने कोने में भी इसका प्रेजेंस हो चुका है। तो अब कहाँ बेचेगा सर? जंगलों में ले जाकर ये अपने प्रोडक्ट को बेचेगा? समझने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या होता है कि अब ऐसी कंपनियों में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलने वाला सर। तो इसको भी निफ्टी 50 से बाहर निकाला जा रहा है सर। 28 मार्च को निफ्टी 50 से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा सर, याद रखिएगा। तो जो लोगों सोच के रखे थे कि भाई मैंने इसको खरीदा है, निफ्टी 50 ये है वो है, तो अब गए वो काम से। और जैसे निफ्टी 50 से निकाला जाएगा सर, बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने स्मार्ट लोगों ने अपने आप को स्मार्ट समझ के सर इसमें पैसा लगाया है कि निफ्टी 50 है, अब ये निफ्टी 50 से बाहर निकाला जा रहा है, तो सर वो अपना पैसा बेच के निकाल लेंगे ना। क्यों? क्योंकि सर अब इसका वैल्यू कम होना स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत बिकवाली आपको देखने को मिल सकता है, वो आप देखते रहिएगा। तो उसमें जो रहेगा सर, ज़ोमैटो को शामिल किया जाएगा, ज़ोमैटो। ठीक है, निफ्टी 50 में फिर उसके जगह आएगा कौन? तो एक ज़ोमैटो आएगा सर। ठीक है, ज़ोमैटो के बाद फिर कौन आएगा? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आएगा सर। ये दोनों कंपनी उसमें जाता हुआ नजर आएगा निफ्टी में, और वो दोनों कंपनी को वहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। सोच लीजिए, इतनी गिरावट के बावजूद भी सर ऐसी कंपनी सोच लीजिए निफ्टी 50 का हिस्सा बनने का ताकत रखता है। इसको बोलते हैं दम, इसको बोलते हैं ग्रेट कंपनी, इसको बोलते हैं समझदार लोग सर। इतना गिरावट के बावजूद, 40-50% गिरावट के बावजूद निफ्टी 50 के अंदर जाने का दम रखता है सर, सारे क्राइटेरिया पूरा करके। और वो सारे कंपनी जो है इतने दिनों से टिके हुए, लेकिन फिर भी वो नहीं टिक पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हर 6 महीने में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये दोनों जब कंपनी निफ्टी 50 में जाएंगे तो इसमें हेवी खरीदारी देखने को मिलेगा। और 40% तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। 40% ऑलरेडी यहाँ पर गिरावट दिखनी, मोर देन 40% गिरा हुआ है सर, सोच लो, सोच लो। तो ये क्या होती है कि अच्छी से भी अच्छी खबर हो गई। तो ये अपडेट आप रखिए, कहीं बाद में लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा सर आपको फिर अपडेट।
तो अपकमिंग रीबैलेंसिंग आ चुका है सर, अपकमिंग रीबैलेंसिंग आ चुका है, जिसमें जोमेटो जियो को शामिल किया जाएगा और दो कंपनियों को उखाड़ के नीचे फेंका जाएगा सर। तो निफ्टी 50 से ज़्यादा मुझे लगता है कि बाहर वाली कंपनियां सेफ और सिक्योर होती है सर, क्योंकि उनको ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ, और जो ऑलरेडी टॉप लेवल पे सर उनको नीचे आने का रास्ता खुला हुआ रहेगा। जो कि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सर, ब्रिटानिया को और बीपीसीएल को, दोनों को निकाल दिया जाएगा बाहर। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास अपडेट आता रहेगा, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स बिल्कुल नहीं है सर।